साथियों नमस्कार। मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और इस समय जल संस्थान कोटद्वार और यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं एस के उपाध्याय, उनसे हम बात कर रहे हैं कोटद्वार में पेयजल की क्या स्थिति है और कहाँ कहाँ दिक्कत है। सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये सर, गर्मियों का मौसम है और पानी के बिना जीवन नहीं है और जल ही जीवन भी कहा गया है। कोटद्वार में पहले काफ़ी दिक्कतें पेयजल की थी, लेकिन अब तो काफ़ी कुछ समाधान हो गया, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर दिक्कत हो जाती है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं और क्या समाधान के लिए आप? जी। देखिए, ये शहर काफ़ी पुराना शहर है और जो अगर हम मूल शहर की अगर बात करें तो काफ़ी छोटे क्षेत्रफल में था। 2018 में जब परिसीमन हुआ है तो इसके आसपास के काफ़ी बड़े ग्रामीण क्षेत्र को मिलाते हुए इसका ये हमारा नगर निगम का निर्माण हुआ है। अब उसमें इस समय में जो उसकी सीमाएँ हैं लगभग वो 20 किलोमीटर के दायरे पर फैली है। 20 किलोमीटर की लंबाई पर पूरा शहर फैला हुआ है और उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो पहले आबादी काफ़ी छितरी सी रहती थी, उस हिसाब से उसमें पानी की लाइनें पड़ी हुई हैं, उसमें पर्याप्त नलकूप नहीं थे। तो जिन कारणों से अब जैसे ही वहाँ पर ये नगर निगम का विस्तार हुआ है और नागरिक सुविधाएं बढ़ी हैं, लोगों का नया वहाँ पर बसात हो रही हैं, नई नई कॉलोनियाँ कट रही हैं, तो काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में अब काफ़ी देर से निर्माण कार्य हो रहे हैं, तो पानी की डिमांड बढ़ रही है, जिस कारण से क्राइसिस होना स्वाभाविक है। इसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयासरत हैं। पूर्व से हमारे यहाँ पर इस समय में लगभग 76 हम लोग ट्यूबवेलों से पानी देते हैं, जिसमें से 40 विभागीय हैं और 37 ट्यूबवेल हमारे सिंचाई विभाग से जुड़े हुए जो सिंचाई विभाग के ट्यूबवेल हैं उनसे हम पानी लेते हैं। अब अभी जो क्राइसिस को देखते हुए अब हम लोगों ने माननीय जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं और विधानसभा अध्यक्ष महोदय हैं, तो इनके निर्देशन में इसमें ये एक बहुत बड़ा हम लोग इसमें यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि पूरे अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पर जो ज़्यादा क्राइसिस वाला क्षेत्र है उनमें 10 नए नलकूपों का निर्माण किया जाए और साथ ही जो बहुत पुरानी जीनसेल पाइपलाइन है या कम व्यास के हैं वहाँ पर ज़्यादा बड़ी लाइनों की ज़रूरत है, ऐसी 50 किलोमीटर की पाइपलाइन को बदलने के लिए बदले जाने का प्रावधान हम लोग उसमें कर रहे हैं। हमारे वो उसके प्राक्कलन स्वीकृति और धनावंतन के लिए शासन को प्रेषित हो गए हैं और उम्मीद है कि उसमें जल्दी उसमें पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। पैसे जिस तरह से प्राथमिकता है निर्धारित कर उसमें से जो है जो सर्वाधिक जहाँ पर क्राइसिस जोन है वहाँ से हम लोग कार्य शुरू करेंगे और नलकूप का निर्माण साथ ही साथ पाइपलाइनों को बदले जाने का कार्य किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आने वाले 2-3 सालों में हम लोग काफ़ी अच्छी व्यवस्था इसको अपनी यहाँ पर बना लेंगे। अभी जिस तरह से 40 वार्ड कोटद्वार में है और 40 वार्डों में आपके ओवरहेड टैंक भी काफ़ी जगह तो ओवरहेड टैंक हो गए हैं। जैसे 3 वार्ड जो हैं ये खो नदी के पार हैं, सने, क्रास्टनगंज और कुंभीचौड़। पहले 5 ग्राम सभाएँ थी, लेकिन 5 ग्राम सभाओं को मर्ज करके नगर निगम में 3 वार्ड बनाए गए हैं और एक ओवरहेड टैंक जो है लालपानी में है। लेकिन लालपानी में एक लाइन से तो पानी की पर्याप्त मात्रा में उसमें पानी की कमी नहीं है, क्योंकि उसमें मुझे लग रहा है कि उसमें जो उपभोक्ता हैं उनकी संख्या इतनी नहीं, लेकिन जो पुरानी पाइपलाइन है उसमें उपभोक्ताओं की संख्या काफ़ी बड़ी है और इस वजह से उसमें कुछ दिक्कत हो रही है। तो वहाँ पे जो है ओवरहेड टैंक या जो है ट्यूबवेल की आवश्यकता भी महसूस हो रही है। या ठीक कह रहे हैं। इसमें हम लोग सनई क्षेत्र में हमारा जो आपके 3 वार्ड नंबर 1, 2 और 3 है, इनमें हम 2 नए ट्यूबवेल प्रस्तावित कर रहे हैं। उसके लिए अभी भूमि की भी तलाश कर रहे हैं। एक भूमि तो हमारे पास विभागीय अपनी संपत्ति है, उसमें नलकूप का निर्माण करेंगे। एक भूमि के लिए और उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं और अभी कालांतर में जो जगहें ज़्यादा अच्छी पर्याप्त जगह है जहाँ पर होंगी वहाँ पर नलकूप के साथ साथ भविष्य में ओवरहेड टैंक भी बनेंगे और ये प्लान में है कि हम लोग इसको अपना एरिया वाइज वार्ड वाइज सेचुरेशन की तरफ बढ़े कि एक वार्ड की जो हमारी सारी ज़रूरत है वो उस वार्ड के अंतर्गत ही पूरी हो, ताकि वहाँ पर जो अगर वार्ड पानी के संबंध में देखें तो सभी लोगों को एक लगभग समान दाब पर अच्छा मतलब उनकी कम से कम दूसरी मंजिल तक पानी चढ़े, इस तरह की व्यवस्था हम लोग करना सुनिश्चित है। दूसरा सर ये कि जैसे स्टाफ की आपके पास कोई कमी तो नहीं इस तरह से जो है निश्चित तौर नहीं, पर हम लोगों जो के साथ क्लास 3 और एक क्लास 4 का जो स्टाफ है, मुख्य हमारा जो कार्य है वो फील्ड में जो कार्य करने वाला स्टाफ है वो विगत 2-3 वर्षों में हमारे अगर कोटद्वार शाखा में देखेंगे तो हमारे 20 से ज़्यादा स्टाफ रिटायर हो गए और आने वाले 1 साल 2 साल के अंतर्गत लगभग 7-8 स्टाफ हमारे और रिटायर हो जाएंगे। तो ये ज़रूर इसका दबाव है और उसकी पूर्ति के लिए अभी हम लोग आउटसोर्सिंग से जो अन्य विकल्प होते हैं उनके माध्यम से उसकी पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं
और क्योंकि उसमें नई भर्तियों का भी कोई प्रावधान नहीं है विभागीय आधार पर, तो हम लोग आउटसोर्सिंग से उसकी पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे उसको भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कोई पानी की कंप्लेंट तो नहीं आई नहीं जिस तरह से इस पहले? समय तो नहीं है, काफ़ी मतलब इस बार डर ये लग रहा था कि गर्मियों में काफ़ी दिक्कत आएंगी, लेकिन मौसम ने अच्छा अभी तक साथ दिया है, तो बीच बीच में बारिश हुई है और स्रोत में पर्याप्त पानी है भी, और यहाँ पर भी भूगर्भीय जल की स्थिति भी ठीक है, कोई ट्यूबवेलों में बहुत ज़्यादा ड्रॉ डाउन नहीं हुआ है। लेकिन ये भावर के लिए एक खराब स्थिति रही है। पिछले 20-30 सालों में हम लोगों को काफ़ी डिप्रेशन हुआ है वाटर लेवल का, तो इसके लिए भी समग्र रूप से सोचने की ज़रूरत होगी कि ये ग्राउंड वाटर लेवल इसका मेंटेन हो, किस तरह से उसकी रिचार्जिंग बढ़ाई जाए, इस पर हम लोगों को कार्य करना होगा। ये थे हमारे साथ जल संस्थान के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संतोष कुमार उपाध्याय। उन्होंने विभागीय बातें रखी हैं और आश्वस्त किया कि कोटद्वार में पेयजल की समस्या नहीं होने दी जाएगी। थैंक्स।